हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी मिक्सचर या किसी सॉल्यूशन की कंपोजिशन को हम लोग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, जैसे कि वेट परसेंट, वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और वॉल्यूम परसेंट। तो उसी पे बेस्ड ये भी है, उसी से संबंधित ये भी है टॉपिक हमारा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पीपीएम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन। इसके आगे भी होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली बोलचाल में सुने होंगे पीपीएम। ठीक है, हाई स्कूल का जो वाटर वाला चैप्टर था, हार्डनेस वाला चैप्टर, वहाँ पे पढ़े थे आप लोगों ने इसको। उसके बाद फिर आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, उसके बाद आप लोगों ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी ये आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीपीएम क्या होता है और पीपीएम का परसेंटेज से क्या रिलेशन होता है, या पीपीबी क्या होता है और इसका परसेंटेज से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से समझेंगे और इसके साथ ही इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसको हम लोग एक नाम देते हैं, जो पीपीएम है, पीपीबी है, पीपीटी है, इसको कुल मिला के एक नाम है, एक कॉमन नेम है इनका, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर नोटेशन। ठीक है, पार्ट्स पर नोटेशन। अब पार्ट्स पर नोटेशन है, नोटेशन की जगह पे आप लोग बिलियन लगा लीजिए, मिलियन लगा लीजिए, ट्रिलियन लगा लीजिए और आगे भी जो भी आते हैं उनको भी लगा सकते हैं, तो वो उसको फिर रिप्रेजेंट करने लगता है। तो देखते हैं ये क्या पार्ट्स पर नोटेशन क्या होता है। तो जो मैं हिंदी में नोट्स बनाया हूँ उसमें लिखा हूँ, और इसके साथ ही कि जो ये नोट्स है, जो ये पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि यह एक प्रकार की स्यूडो यूनिट्स होती हैं, जिसका यूज साइंस एंड इंजीनियरिंग में लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के कंपोजिशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब आप लोग कोई मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, उसमें किसी चीज़ की मात्रा बहुत कम है, जैसे आप उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज में आ रहा है 0.0005%, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, सपोज करिए आप उसको परसेंटेज में व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे करके वो आ रहा है 0.005% या 0.00008%। तो अगर कोई चीज, ये जो क्वांटिटी हो गई काफी कम हो गई किसी सॉल्यूशन या मिक्सचर में। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये पीपीएम बनाया गया है। पीपीएम या पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी, ये सारी चीजें बनाए गए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे टर्म्स आया है स्यूडो यूनिट्स। ठीक है, स्यूडो यूनिट का मतलब ये होता है कि ऐसा यूनिट जो एक्चुअल में नहीं होता है, आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, उसको हम लोग स्यूडो यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसको समझ में और डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसे आप लोग वाटर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वाटर केमिस्ट्री में काफ़ी इम्प्योरिटी रहती हैं, जैसे कि सिलिका की इम्प्योरिटी हो सकती है और भी चीज़ें की इम्प्योरिटी हो सकती है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पीपीएम का यूज करते हैं, पीपीबी का यूज करते हैं, पीपीटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है ये लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना कम क्वांटिटी है, जो भी वहाँ पे इम्प्योरिटी मिली हुई है वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में या मिक्सचर में, तो उसलिए ये बोला है कि लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की कंपोजिशन को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, कंपोजिशन टर्म्स मैंने आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मली यूज होते हैं उनमें नोटेशन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, और पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन भी होता है। ठीक है, 10 टू द पावर, तो देख रहे हैं कि पार्ट्स पर मिलियन 10 टू द पावर -6, और पार्ट्स पर बिलियन 10 टू द पावर -9, और पार्ट्स पर ट्रिलियन 10 टू द पावर -12, और पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन 10 टू द पावर -15 के बराबर होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही ये जो यूनिट है, ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होते हैं। पहले तो ये है कि ये स्यूडो यूनिट है। ठीक है, स्यूडो यूनिट क्या होता है, इमेजिनरी, आभासी, ठीक है, काल्पनिक यूनिट्स। ठीक है, तो और उसके साथ ही ये है कि ये कोई स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल सिस्टम में ये
के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ठीक है। कोई ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है किसी भी, चाहे वो एफपीएस सिस्टम हो, चाहे एसआई सिस्टम हो, चाहे एमके सिस्टम हो, उसके किसी के भी अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पीपीएम क्या होता है। तो पीपीएम का फुल फॉर्म दिया हुआ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो मिलियन जो कि होता है आपका 10⁶, ठीक है। अब यहाँ पे -6 लिया हुआ है, तो क्यों आएगा अभी आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका डेफिनेशन है, चूंकि एक लाइन का डेफिनेशन है, इसके लिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रहने दिया है, आप लोग इसको समझ जाएंगे तो लिख सकते हैं, तो मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। तो 1 पार्ट्स पर मिलियन डिनोट्स 1 पार्ट पर मिलियन, 10⁻⁶ को मिलियन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी इम्प्योरिटी है, जैसे कोई भी आपके पास, सपोज करिए पानी है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है इसमें, ठीक है, और ये प्योर वाटर है। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसमें सिलिका मिला हुआ है। तो जो सिलिका का क्वांटिटी है, सपोज कर लिए 0.0002% है, ऐसे करके है। सब समझिए कि प्योर ही वाटर है, इतना तो निग्लेजिबल रहता है, इतनी तो इम्प्योरिटी रहती है। लेकिन हम लोग इसका टेस्ट किए, इसको एनालिसिस किए, तो इसमें मिला कि इसमें 0.0002% सिलिका है, ठीक है। तो अब ये जो वेट, जो परसेंटेज है, ये किस बेस पे किया हुआ है, ये डिपेंड करता है। ये एक तो हो सकता है वॉल्यूम परसेंट पे, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, वॉल्यूम परसेंट पे, मोल परसेंट पे भी हो सकता है ये, और ये वेट परसेंट पे भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग वेट परसेंट पे लेते हैं कि जितना ये पानी है उसका जो वजन है, मास है, सपोज करिए ये 100 kg है, तो 100 kg में ये इतना kg, 0.0002 kg कितना है, क्या है, सिलिका है, ठीक है। तो ये चीज इसको रिप्रेजेंट करता है, 100 kg। तो ये तो हो गया इसका परसेंटेज का। लेकिन जब यही चीज हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में देखेंगे, तो यही चीज हम क्या करेंगे, सपोज करिए पानी ही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे 100 kg लिए थे, अब यही मान लेते हैं हम ले रहे हैं कितना, 10⁶ kg, 10⁶ kg। और इसमें अब इसी का जो मात्रा है सिलिका का, वो कितना है, मान लीजिए कि 20 ppm या 2 ppm, मान लीजिए 2 ppm है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग चेंज करेंगे, तो 10⁶ के करेस्पॉन्डिंग कितना है, 2 kg क्या है, इसमें सिलिका है, SiO2। तो सोचिए 10⁶ kg के रिस्पेक्ट में इसमें 2 kg सिलिका है, तो ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, आप लोग उसको देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, 10⁶ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बताता है इसको। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जो वाटर मैंने लिया, यहाँ पे उसका वजन मान लिया हमने कि 10⁶ kg है, ठीक है। और इसमें अगर ये कोई कह रहा है कि इसमें 2 ppm इसमें सिलिका मिला हुआ है, 2 ppm सिलिका मिला हुआ है, ठीक है, या फिर कोई और भी इम्प्योरिटी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट्स पर मिलियन, यही तो हो गया। ये 10⁶ क्या होता है, मिलियन होता है। तो इसमें जब 10⁶ kg में 2 kg क्या हो गया आपका मिला हुआ है, क्या, 2 ppm का मतलब कि 2 kg। यहाँ पे मैं kg क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो है क्वांटिटी है यहाँ पे kg है। अगर यही मीटर क्यूब होता तो यहाँ पे हम क्या करते, 2 मीटर क्यूब कर लेते। और अगर यही मोल होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, मीटर क्यूब की जगह पे या kg की जगह पे मोल कर लेते। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो ये बताता है कि कोई भी चीज है वो यूनिट अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ, काफी ये अच्छा टॉपिक है। तो
जैसे आपको किसी वाटर का सैंपल दिया गया है, तो ये बोला गया है कि उसमें 2 ppm सिलिका है, SiO2 है, 2 ppm सिलिका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ppm सिलिका है। तो एक चीज, जो भी आपका वो सैंपल दिया होगा, तो वो आपको एक चीज इसके साथ ये भी बताएगा कि जो ये निकाला है 2 ppm, ये किस बेसिस पे है, वेट परसेंट पे बेसिस पे है, या वॉल्यूम बेसिस पे है, या मोल बेसिस पे है। ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो उसको एक चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो चीज है वेट परसेंट, वेट बेसिस पे है, वॉल्यूम बेसिस पे है, या मोल बेसिस पे है, ठीक है। तो अगर वो वेट बेसिस पे हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 2 ppm मतलब ये कि 2 kg। अब चूंकि वेट बेसिस मैंने बोल दिया पहले कि वेट बेसिस पे है, तो इसका मतलब ये है कि 2 kg सिलिका, SiO2 सिलिका कितने में, 10⁻⁶ kg वाटर में है। मतलब अगर वाटर की क्वांटिटी 10⁻⁶ kg है, तो उसमें 2 kg क्या होगा, सिलिका होगा। ये चीज ये बताता है। इसी तरीके से पीपीबी है, पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पे बिलियन कितना होता है, 10⁹ होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁶ की जगह पे 9 हो कर देंगे हम लोग, कितना, 2, मान लीजिए 2 पीपीबी है। तो इसका मतलब ये है कि 2 kg पर 10⁹ kg वाटर, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे 6 की जगह पे 9 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से पीपीटी है, पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो वहां पे 10⁻⁶ की जगह पे क्या कर देंगे, 10⁻12 कर देंगे, या 12 कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज, ये लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे, it is equivalent to about 32 सेकेंड आउट ऑफ ए ईयर। जैसे अगर आपको एक साल में, 1 ईयर में निकालना हो कि कितने सेकेंड होते हैं, तो टोटल सेकेंड निकाल लेंगे एक ईयर में, ठीक है। तो ये जो हो गया 32 सेकेंड पर ईयर करेंगे, ठीक है, या पर ईयर में जो सेकेंड हुआ वो, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पीपीएम को, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड में भी कर दिया, 32 सेकेंड पर 10⁻⁶ सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसी तरीके से पार्ट्स पर बिलियन का भी हो जाएगा, पार्ट्स पर ट्रिलियन का भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे कि रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड परसेंट, ठीक है, कि परसेंट और पीपीएम में रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिंस एक्स पीपीएम, ये एक्स है, मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये एक्स है। सिंस एक्स पीपीएम इज इक्वल टू एक्स पार्ट पर 2, 2 4 और 2 6 है ये, ठीक है, 10⁻⁶ है। सिंस एक्स पीपीएम बराबर एक्स पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो उसको हम लोग, और एंड क्या, एक्स परसेंट क्या होता है, चूंकि एक्स पीपीएम को इतना लिख सकते हैं, एक्स पार्ट पर 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद एक्स परसेंट को क्या लिख सकते हैं, एक्स पार्ट पर 100, ठीक है। जो परसेंटेज होता है पर 100 होता है, और जो पीपीएम होता है पर मिलियन होता है, ठीक है। तो एक्स पीपीएम मल्टीप्लाइड बाई 10,000, ठीक है। 10,000 कहाँ से आया है, इसमें से आप क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको यहाँ पे बचा लेंगे, बाकी जो 4 जीरो है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे बट्टे में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है, एक्स पीपीएम गुणे 10,000 बराबर एक्स पार्ट पर 100, और एक्स पार्ट पर 100 को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अब क्या किया है, इसको क्या किया है मैंने, 10,000 को 10⁻⁴ कर लिया है, 10⁻⁴, और x था तो x, अब पीपीएम बराबर x परसेंट, इसको मैंने क्या किया है, x परसेंटेज कर दिया है। तो ये रिलेशन होता है। इसके कहने का मतलब इसी के साथ इसको आप लोग जब देखेंगे इसको, तो इसको कॉन्सेप्ट करने का मतलब, क्लियर करने का एक तरीका ये है कि जैसे 10⁻⁶ होता है और आपको निकालना है इसमें रिलेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻² गुणे 10⁻⁴ लिख सकते हैं। मतलब कि
आपको 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10⁴ ppm बराबर होगा आपका 1%। ठीक है, या 1 ppm बराबर आपका होगा, यही चीज है। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से एक x कैंसिल कर देंगे तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, ये चीज इसको यहाँ पे याद करने का तरीका है। उसके साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वहाँ पे था 10⁶ था, तो वहाँ पे 10⁴ होगा मल्टीप्लाई, और 10⁹ था तो यहाँ से भी इसमें 2 निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 10�7 होगा। 10⁻12 था तो वहाँ पे 10⁻10, तो ये इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है इसको याद करने का। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। अब इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है एक, कास्टिक सोडा फ्लेक्स रिसीव्ड फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर आर फाउंड टू कंटेन 60 ppm सिलिका। ठीक है, कास्टिक सोडा आया है NaOH, और उसमें क्या मिला है 60 ppm सिलिका मिला है। तो कन्वर्ट दिस इम्प्योरिटी इनटू वेट परसेंट। ठीक है, इसी को आपको 60 ppm को वेट परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो एक तो जो आप मैंने बताया आपको पीछे सीधे सीधे उससे कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है तो इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करके लिखने हैं। सबसे पहले आपको बेसिक लिखना पड़ेगा। तो चूंकि अब ppm में है तो आप जो इसका बेसिस है उसको इजी करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे जो बेसिस वहाँ पे ये भी मानेंगे कि जो आया है हमारा सेम ये कास्टिक सोडा वो 10⁶ kg कास्टिक सोडा फ्लेक्स रिसीव्ड। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ पे 10⁶ क्यों लिया, इसका रीजन ये है क्योंकि ये ppm में दिया हुआ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। मैं यहाँ पे 100 kg लेता तब भी आंसर उतना ही आता, लेकिन ठीक है ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे 10⁶ kg ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि 60 ppm दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कंटेंट ऑफ सिलिका SiO2 इज इक्वल टू कितना होगा 60 kg। अब ये कैसे होगा, क्योंकि 60 ppm क्या बताता है पार्ट्स पर मिलियन, कि मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट्स उस इम्प्योरिटी का है या उस कंपोनेंट का है। ठीक है, तो 10⁶ तो मैंने मान लिया है सोडा एस है तो उसमें 60 आया हुआ, मतलब कि 60 kg, यहाँ पे kg में है तो ये भी क्या होगा kg में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ सिलिका क्या हो गया 60 kg हो गया, और ये कितने में है, तो इसलिए परसेंट ऑफ सिलिका, परसेंटेज किस में निकालते हैं 100 में निकालते हैं। ठीक है, और ये किस में है 10⁶ में है तो हमको 100 में निकालना है। ठीक है, तो ये जो है 60 किस में कितने क्वांटिटी में है 10⁶ में, यहाँ पे तो लिख देंगे 10⁶। ठीक है, आपको निकालना कितने में है 100 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना पूर्णांक प्राप्तांक बट्टे, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो यही तो निकालते हैं पूर्णांक गुणे 100। ठीक है, प्राप्तांक जितने नंबर हम पाए रहते हैं और कितने में पाए रहते हैं वो पूर्णांक होता है, और गुणे 100 करते हैं तो परसेंटेज में। तो वही चीज है यहाँ पे सेम, कि 60 जितना हमारा क्वांटिटी है और ये कितने में है वो 10⁶ क्वांटिटी में है और गुणे 100, तो ये कन्वर्ट में आप करेंगे तो इसको आ जाएगा यहाँ पे 0.0006%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसी तरीके से अगला है एक क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 2000 ppm सॉलिड्स। ठीक है, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सैंपल इन वेट परसेंट। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी मानेंगे, बेसिस 10⁶ kg सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए कंटेंट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू 2000 kg। ठीक है, तो ये क्या होगा
इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लगा सकते हैं हम लोग। 2 2 4 2 6 kg वाटर सैंपल इक्विवेलेंट टू 2000 kg सॉलिड्स। ठीक है, तो चूंकि अब एक में निकाल लेंगे, 1 kg में कितना है वाटर सैंपल, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे गुणा रहता है तो ये यहाँ पे आएगा तो इधर भागा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और ये 2 6 kg सॉलिड्स। ठीक है, अब हमको 100 में निकालना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो 100 kg वाटर सैंपल कितना हो गया, अब इसी में 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा, 100 से गुणा करेंगे 3 जीरो ये हो गया और 2 100 का होगा 5 जीरो, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 1 5, 2/10 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/10, मतलब कि 2/10। यहाँ पे गुणा करेंगे ना, यहाँ पे 1000 से 100 से, तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देगा और 3 जीरो यहाँ पे है ही पहले से ही, तो 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना आपका 2/10। 2/10 कितना हो गया, 10 दूना 20.2%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही जो लोग वीडियो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सपोर्ट के लिए, और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी होगा पूछ सकता है, मैं भरसक प्रयास करूंगा उसको क्लियर करने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।